गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं द ग्रेट मौर्य एम्पायर के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई, किनके द्वारा की गई, इसकी चर्चा हुई, इसकी बात हुई। इसके बारे में मैंने आपको बताया और किस तरह से उनके जो उत्तराधिकारी थे उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के या मौर्य एम्पायर के, है ना। फिर उनके पुत्र बिंदुसार ने उस गद्दी को संभाली और फिर उसको शासन को आगे बढ़ाया और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, है ना। ये यहाँ तक हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी अशोक की बात करेंगे। इनको भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े किंग या राजा की उपाधि दी जाती है ना। एक बहुत ही कुशल शासक की उपाधि दी जाती है, एक विशाल साम्राज्य जिनका था, है ना। तो उससे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अशोक के शासनकाल की, है ना। जो तीसरे किंग हुए मौर्य एम्पायर के, बिंदुसार के बाद अशोक। ये उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए अशोक, और जिनका शासनकाल 273 बीसी से 232 बीसी तक चला, है ना। इनका शासनकाल जो है 273 232 41 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया, राज किया, ठीक है। After Bindusar, his son Ashok sat on the throne of पाटलिपुत्र। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठे। He was the most famous of all the Maurya kings। जितने भी मौर्य किंग हुए उसमें सबसे फेमस जो है अशोक हुए। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है वो अशोक को ही मिली, उनके कार्यों की वजह से, उनके बेहतर शासन काल की वजह से, शासन व्यवस्था की वजह से, विशाल साम्राज्य की वजह से, है ना। एक अच्छे शासक माने जाते थे, प्रजा की पूरी देखभाल करते थे, प्रजा के हर चीज़ों का ध्यान रखते थे, इसीलिए इनको बेहतर, सबसे बेहतर माना गया मौर्य एम्पायर में, है ना। मौर्य किंग में जितने भी हुए मौर्य शासक, उसमें सबसे बेहतर अशोक को माना गया। The Maurya Empire reached its peak under the rule of Ashoka। अशोक के शासन काल में अपनी ऊंचाइयों तक यह मौर्य एम्पायर पहुंचा, है ना। In the beginning, he followed the policy of expansion of the empire, similar to his ancestor। अब जैसे इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने का, बढ़ाने का काम किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए, दूसरे देश के राज्य को जीतते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। अशोक ने भी यही काम किया। शुरुआत में अशोक ने भी यही काम किया, है ना, और अपने साम्राज्य को और बड़ा बना दिया, और विशाल। जो इनके पूर्वज ने जितना बढ़ाया था उससे और ज़्यादा बड़ा अपने साम्राज्य को, अपने मगध साम्राज्य को, अपने मौर्य एम्पायर को बड़ा बनाया।
He attacked Kaling and conquered it after a fierce battle. कलिंग युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है भारत के इतिहास में, जिसमें इन्होंने कलिंग की लड़ाई, जो इनके पूर्वज जो थे, जो इनसे पहले जो राजा थे, है ना, वो जीत हासिल नहीं कर पाए, है ना, लेकिन इन्होंने जो है अशोक ने इसको परास्त कर दिया, है ना, और यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, बैटल माना जाता है। He attacked कलिंगा एंड conquered it after a fierce battle. एक बहुत घमासान लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और इसमें इन्होंने कलिंग के राजा को परास्त किया। In the battle, thousands of soldiers from both the sides were killed. ये बहुत बड़ी लड़ाई कही जाती है, मानी जाती है भारत के इतिहास में, है ना। आगे के क्लास में भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, आप पढ़ेंगे कैसे कलिंग की लड़ाई हुई, है ना। एक इतिहास में एक बहुत महत्व रखता है। तो इसमें हजारों सोल्जर यानी सिपाही जो है मारे गए, दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से जो है हजारों सिपाही मारे गए, है ना। द सीन ऑफ ब्लड शेड चेंज अशोका हार्ट, और ये रक्तपात, इतना खून बहा दोनों तरफ से सिपाहियों का, लोगों का, कि यह रक्तपात जो है, इस रक्तपात ने अशोक के हृदय को बदल दिया। द वार ऑफ कलिंग बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक। इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया अशोक के जीवन में। इस युद्ध से पहले, कलिंग के युद्ध से पहले, कलिंगा वार से पहले अशोक ने भी वही किया जो उनके पूर्वजों ने किया, जो उनके पूर्व शासकों ने किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, है ना, दूसरे राज्यों पे हमला करना और उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेना, यही काम अशोक ने भी किया। लेकिन ये कलिंग की जो लड़ाई हुई, द वॉर ऑफ कलिंगा, है ना, चेंज हिज लाइफ, चेंज हिज माइंड, है ना। ये जो इतना रक्तपात हुआ, इतना खून बहा दोनों तरफ के सिपाहियों का, इसको देखकर अशोक का हृदय जो है मर्माहत हो उठा, है ना, दुख से भर गया, और यहीं से उनके जीवन की दूसरी पारी आरंभ हुई, है ना। उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। The war of Kaling became the turning point in the life of Ashoka. He vowed not to fight any war in future. और उसने कसम खा ली कि मैं जीवन में कभी कोई युद्ध अब नहीं करूंगा, कोई लड़ाई नहीं करूंगा, है ना। Initially Ashok was a Vedic Hindu, but after the war of Kaling he became a follower of Buddhism. वैदिक काल के लोग थे, हिंदू थे अशोक, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद जो है इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध के बताए, भगवान बुद्ध के बताए रास्तों पे चलना शुरू किया इन्होंने, है ना। He maintained his empire which he had inherited from his father and followed the path of non-violence. अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को मेंटेन किया जो इनको विरासत में मिली थी, अपने पूर्वजों से मिली थी, अपने पिता से मिली थी, है ना। लेकिन इन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता अख्तियार कर लिया। इन्होंने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का रास्ता अपना लिया। इन्होंने जितना जीतना था, जितने राज्यों को जीतना था जीत लिया था, अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया, बहुत विशाल बना दिया अशोक ने। लेकिन जो कलिंग की लड़ाई हुई, कलिंगा वार, कलिंगा बैटल, उसके रक्तपात को, इतने लोगों की जाने गई, इतना खून बहा लोगों का उस युद्ध में, और इसने अशोक के दिल को, है ना, अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया इस लड़ाई को देखकर, और उसने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलने की ठान ली इन्होंने। लेकिन अपने जो विरासत इन्हें मिली थी, साम्राज्य जो इन्हें मिला था, उसको मेंटेन रखा, उसको कायम रखा, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए भी उसको कायम रखा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और जो बाकी का जीवन अशोक का था, अशोका प्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, वो भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के बताए हुए सिद्धांतों को उपदेश देने का काम करने लगे अशोक, है ना।
और अपने साम्राज्य में जितने उनकी प्रजा थी, इनके लोग थे, उसको भी उन्होंने प्रेरित किया कि भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलें। ना सिर्फ अपने साम्राज्य में बल्कि उपदेश, गौतम बुद्ध के उपदेशों को विस्तार देने के लिए, फैलाने के लिए इन्होंने दूसरे देशों में भी अपने मैसेंजर्स को भेजा, है ना, अपने लोगों को दूसरे देश में भी भेजा ताकि वहाँ भी गौतम बुद्ध के उपदेशों को बताएं और लोगों को उससे प्रेरणा मिले, लोग उसके रास्ते, भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हों। अशोक built a number of rock edicts and pillars to spread the gospel of Buddhism. बुद्ध के जो संदेश थे उसको जगह जगह अपने साम्राज्य में जो है खुदवाया गया, पिलर पे, रॉक पे बुद्ध के संदेश को खुदवाया गया ताकि उनकी जो उस साम्राज्य की जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो भी इसको फॉलो करे, है ना, उसी मार्ग पर चले। Ashoka believed that the king should look upon his subjects as a father treats his children. अशोक का यह मानना था कि राजा जो होता है वह अपने प्रजा की रक्षा एक पिता की तरह करता है ना, जैसे एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, बच्चों की देखभाल करता है, उसी तरह एक राजा भी, राजा के लिए प्रजा उसके बच्चे हैं और उनकी देखभाल करना एक राजा का परम कर्तव्य है, ऐसा मानते थे अशोक, ऐसी सोच थी अशोक की, है ना, इसलिए इनको महान शासक बनाता है, यही सोच इनको महान शासक का दर्जा देता है, द ग्रेट किंग का दर्जा देता है। ही टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इन मेनी वेज, कई मामलों में अपनी प्रजा का ये ध्यान रखते थे। एंड कैरिड आउट ए लॉट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज, और कई सारे जन कल्याण कार्य जिन्होंने किए अपने शासन काल में, जैसे रोड बनाना, रोड के दोनों साइड, सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाना, वेल्स, कुएं खुदवाना, रेस्ट हाउस बनवाना यात्रियों के लिए ताकि यात्री उसमें विश्राम कर सके, हॉस्पिटल बनाया बीमार लोगों के लिए। तो इतने सारे काम उन्होंने जन कल्याण के लिए किए, यानी जनता की कल्याण के लिए किए, है ना। अशोक हैड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हिज नेबर्स, अपने पड़ोसी के साथ भी अशोक का व्यवहार मित्रवत व्यवहार था, है ना, फ्रेंडली रिलेशनशिप था। एंड सेंट ए वॉइस टू देम, और उनके पास अपने मैसेंजर भेजते थे, है ना। अशोक हैड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विथ हिज नेबर्स एंड सेंट इनवॉइस टू देम, अपने मैसेंजर, इनवॉइस मतलब मैसेंजर को उनके पास भेजते थे। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका, अपने पुत्र जिनका नाम महेंद्र था और उनकी पुत्री जिनका नाम संघमित्र था, संघमित्रा, उनको अशोक ने श्रीलंका भेजा ताकि वहाँ पे जाके वो गौतम बुद्ध के उपदेशों को का प्रचार प्रसार कर सके, उपदेशों, हाँ, महेंद्र और अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री, अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गौतम बुद्ध के उपदेशों को के प्रचारित करने के लिए, प्रचार करने के लिए, है ना, संदेश, गौतम बुद्ध के संदेश को। यहाँ तक कि उन्होंने विदेशों में, मैंने आपको बताया कि विदेशों में भी उन्होंने फैलाया, मैसेंजर भेजे, और यह काम श्रीलंका भेजने का काम उन्होंने, ये जिम्मेदारी जो है अपने बेटे और बेटी को सौंपा कि वहाँ जाकर गौतम बुद्ध के संदेशों को लोगों में बताएं, फैलाएं, है ना, और लोगों को गौतम बुद्ध के बताए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करें। जिसका रिजल्ट, एज अ रिजल्ट जो है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। मुख्य अगर धर्म की बात करें तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा हैं, और भी धर्म के लोग हैं लेकिन बौद्ध धर्म के लोग सब ज़्यादा संख्या में हैं। He also propagated Buddhism to the Chol and Pandya kingdom, which were located on the southernmost part of Indian peninsula. अशोक रूल्ड फॉर अबाउट 40 years, लगभग 40 वर्षों तक अशोक का शासनकाल रहा, है ना। अशोक को देवनम प्रियदर्शी
का टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई, है ना। इसका मतलब होता है देवनम प्रिय प्रियदर्शी, ही हु इज लव्ड बाय द गॉड, ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर प्रेम करते हैं, एंड हु रिगार्ड्स एवरीवन, और जो सभी का रिगार्ड करता है, सभी को इज्जत देता है ना। उसके बाद अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य एम्पायर जो है वो समाप्ति की ओर चला गया, है ना, पतन की ओर चला गया। द ग्रेट मौर्य एम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोक की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य जो है पतन की ओर चला गया, इसका पतन हो गया। इट एंडेड इन द 185 BC व्हेन पुष्यमित्र शंगा किल्ड द लास्ट मौर्य किंग एंड बिकम द रूलर ऑफ मगध। अंतिम जो मौर्य किंग थे उनकी हत्या की कर दी गई 185 BC में, और फिर जो है पुष्यमित्र शंगा ने अशोक मतलब जो मौर्य एम्पायर के जो आखिरी शासक थे, मौर्य एम्पायर के जो आखिरी शासक थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र के संघ के द्वारा कर दी गई, जो लास्ट मौर्य किंग थे, और वह मगध का राजा बन बैठा, है ना। और मगध साम्राज्य जो मौर्य एम्पायर जो था, है ना, जो मौर्य एम्पायर था उसकी समाप्ति हो गई, उसका पतन हो गया, ठीक है। और नए शासक, मुगल के नए शासक के रूप में पुष्यमित्र संघ ने शासन शुरू किया। तो ये जो मौर्य एम्पायर जो चला 322 to 185 BC तक, जिसमें सबसे जो बेहतर शासनकाल कहा जाता है सम्राट अशोक का शासनकाल इनमें सबसे बेहतर था, सबसे पावरफुल किंग कहे जाते हैं अशोक इस एम्पायर के, जिन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया, है ना। कई राज्यों को जीतकर उनको अपने राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य को बड़ा किया। बहुत बड़ी सेना थी अशोक की, बहुत हाथी घोड़े जो है थे, बहुत सिपाही थे इनके पास, है ना। एक बहुत बड़ी सेना थी, और सबका ख्याल रखते थे, और सबको जो है समय पर जो है उनको सैलरी देते थे, है ना। और बड़े ही अच्छे ढंग से अपने साम्राज्य का ध्यान रखते थे, है ना। अपने प्रजा के लिए उन्होंने कई सारे सामाजिक जन कल्याण के जो कार्य हैं वो किए, जिसमें रोड बनवाया उन्होंने, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउस विश्राम जिसको कहते हैं, धर्मशाला जिसको कहते हैं वो बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाया, कई सारे कार्य जो है जन कल्याण के लिए उन्होंने किए। और यह इनका मानना था कि एक राजा को अपने प्रजा की देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह एक पिता अपने पुत्र की, अपने बच्चों की देखभाल करता है, उसी प्रकार यह भी इन्होंने भी प्रयास किया कि वह भी एक पिता की तरह अपने प्रजा की देखभाल करे, है ना। कलिंग का युद्ध, कलिंगा वार जो है इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, और उस युद्ध के बाद इन्होंने अहिंसा के रास्ते को छोड़ दिया, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कलिंग युद्ध तक ये भी वही करते रहे जो और शासक करते हैं, दूसरे राज्यों को हराना और अपने राज्य में मिलाना, अपने साम्राज्य को बड़ा करना, जो शासक करते आ रहे थे। यह भी उन्होंने, अशोक ने भी यही काम किया था। लेकिन कलिंग युद्ध में के बाद इन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और युद्ध छोड़ दिया, है ना। इन्होंने ठान लिया कि अब जीवन में कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और इन्होंने गौतम बुद्ध से इतने प्रभावित थे ये कि उनके उपदेशों को इन्होंने अपने अंदर जो है उतार लिया, और उसी रास्ते पे चलने की ठान ली। और सिर्फ वो खुद अपने आप को नहीं, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि उनकी प्रजा भी
गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्तों पे चले और उनके गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार इन्होंने न कि सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी किया। आज बौद्ध धर्म के लोग कई देशों में पाए जाते हैं। इसमें अशोक का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था बुद्धिज्म को फैलाने में, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर के टर्म्स जो यूज़ किए गए हैं, जो मुख्य बातें हैं इस चैप्टर में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर आपसे पूछा जाएगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य एम्पायर की स्थापना की गई थी, है ना। चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश द मौर्य एम्पायर, और चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। चाणक्य जो उनके महामंत्री थे, है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान था इस एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में, इस एम्पायर को स्थापित करने में। चंद्रगुप्त सन बिंदुसार एक्सटेंडेड द मौर्य एम्पायर साउथवर्ड्स। चंद्रगुप्त के पुत्र जो उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त के, है ना, उत्तराधिकारी का मतलब जो अगला शासक, यानी बिंदुसार जो पुत्र थे चंद्रगुप्त के, वो उन्होंने इसके शासन को आगे बढ़ाया, साउथ तक ले गए, फैलाया अपने शासन को, अपने साम्राज्य को साउथ तक फैलाया, दक्षिण भारत तक। अशोक इन सबों में मौर्य जितने भी मौर्य एम्पायर हुए, मौर्य किंग हुए, उसमें सबसे बड़ा नाम अशोक का आता है ना, जिनको ग्रेटेस्ट रूलर कहा गया मौर्य एम्पायर का, सबसे महान राजा कहा गया। और अशोक जो गौतम बुद्ध से प्रभावित थे, है ना, और इन्होंने उसी धर्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया, है ना। बिकेम ए बुद्धिस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग। कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने राज्य के लोगों को भी गौतम बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित किया, है ना। कुछ वर्ड यूज किए गए हैं। इनवॉय मैंने आपको बताया, इनवॉय का मतलब होता है मैसेंजर, एम्पायर का मतलब होता है किंगडम, साम्राज्य। एडिक्ट जो लिटरेरी सोर्स के रूप में कहा जाता है, जो उपदेशों को, गौतम बुद्ध के उपदेशों को ये पिलर पे या चट्टानों रॉक पे खुदवाते थे, उसको एडिक्ट कहा गया, है ना। इनहेरिट टू सक्सीडेड, है ना, एक राजा है तो उसका अगली पीढ़ी जो होगी, यानी उसका पुत्र जो होगा वह राजा बनेगा, है ना, ये इनहेरिट होता है, ठीक है। गॉस्पेल का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत, ठीक है। और कंकर का मतलब होता है जीतना। तो हम लोगों ने द ग्रेट मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी बातें, जानकारी प्राप्त हुई हमें, हम लोगों ने पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी ना। जो मेन, एक बार फिर से दोहराते हुए, मौर्य एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और इसमें बहुत बड़ा योगदान उनके मंत्री, महामंत्री या मुख्यमंत्री कह सकते हैं, और चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके उत्तराधिकारी यानी अगले राजा जो हुए वो बिंदुसार, है ना, उन्होंने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाया, दक्षिण भारत तक ले गए, अपने साम्राज्य को बढ़ाकर
है ना, विस्तार किया अपने साम्राज्य का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट किंग हुए मौर्य एम्पायर के, वो थे अशोक, जिनका शासनकाल इन सभी में सबसे लंबा शासनकाल था। और अपने शासनकाल में उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए जनता की भलाई के लिए, और इनको द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर माना जाता है ना। जो बाद में बुद्धिस्ट को उन्होंने एक बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म को मानने वाले बन गए, है ना। कलिंग के युद्ध के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया और ये गौतम बुद्ध के रास्तों पर इन्होंने चलना शुरू कर दिया, है ना। तो ये मुख्य बातें हैं इस चैप्टर की। तो इस आज के क्लास में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।